हेलो एवरीवन। बेटा, लगातार कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास बच्चों के, जहां पर वो पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें नई एनसीईआरटी खरीद लेनी चाहिए। और मैं कुछ लॉजिकल आपको आंसर्स बताऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि उसके बाद से डिस्कशन फिनिश हो जाए, क्योंकि लगातार हम भी काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो टीचर्स बनाए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हो। तो एक बार डिस्कशन को एंड करते हैं और आप पढ़ाई में लगें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो भी स्टैंड होता है वो इस बात को लेकर होता है कि बच्चे पर मेंटली प्रेशर ना पड़े, ना इकोनॉमिकली बहुत प्रेशर पड़े। यही चीज हम लोग सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर क्या हमें नई एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए। उस सवाल को आंसर करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप बायो का सिलेबस देखते हो तो पहले कितने चैप्टर्स थे? सर 38 थे। अभी कितने हैं? सर 32 हैं। तो ये 6 चैप्टर ऐड हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं? सर रिड्यूस हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिलेबस चेंज हुआ है तो आप कह सकते हो यस, पर ये चेंज कैसा है? रिड्यूस हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चैप्टर नई एनसीईआरटी में है क्या वो पुरानी एनसीईआरटी में यस है, तो पुरानी में तो एक्स्ट्रा है ना। तो क्या हमें मतलब पूछें कि दोनों में कितने परसेंट कॉमन है? अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर्स हैं उनको स्टेपलर लगा दूं तो कितने परसेंट है मतलब सेम है नई और पुरानी? 99.9%। तो आपको अपने दिमाग में ये लगाना पड़ेगा कि यार हम डिस्कशन किसके अराउंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अभी जैसे क्या है, डिस्कशन ये बना हुआ है कि सर क्या नई एनसीईआरटी परचेज कर ले। आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि नई एनसीईआरटी एनएमसी का सिलेबस फॉलो करो, नई एनसीईआरटी फॉलो करो। हम ये नहीं बोल रहे कि नई एनसीईआरटी परचेज करो। सुन तो ले ध्यान से। फॉलो करने का मतलब क्या है कि तू अपनी पुरानी एनसीईआरटी में ओल्ड चैप्टर्स मत पढ़। अब अगर मैं बोलूं कि सर बेटा खरीद ले, 100 रुपए की है, 200 रुपए की है, पर पॉइंट यहां पर तुझे समझना पड़ेगा, ये 200 रुपए की एक एनसीईआरटी नहीं है। तुझे 6 मतलब 6 अलग अलग खरीदनी पड़ेगी। 11th की 3 है, 12th की 3 है, तो लगभग जो कॉस्ट आने वाली है वो 1200 से 1500 रुपए आने वाली है। और अगर आप ड्रॉपर हो, आपके 7 महीने रह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका तो ये है, जो मैं मानता हूं, अगर आप कर सकते हो परचेज कर लो। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप ड्रॉपर में हो तो आपको क्या करना चाहिए कि ये पता होना चाहिए क्या चेंज हुआ है, और पुरानी एनसीईआरटी में से जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो आराम से। अब दिक्कत ये है कि आपको ये पता कैसे चले क्या चेंज हुआ है, इसके लिए हम हैं क्लियर, इसके लिए हम हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव करता हूं कि यार ये 1200-1400 रुपए जो है ना, ये अच्छा खासा अमाउंट है उस बच्चे के लिए जो मतलब 2200-2400 रुपए, 2700 रुपए का एक कोर्स खरीदता है। उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट है, तो उसको नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूं। और जो भी लॉजिक देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, परचेज नहीं करनी। भाई क्यों पैसे दे रहा है सबको जाके? तुम्हारी हैबिट हो गई है कि सब जगह पैसे देने की। पैसे से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से होता है भाई। तो चाहे 10 रिसोर्सेज खरीद ले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब जो बदलाव हुआ है, क्या हुआ है बदलाव? सर कुछ ऐड हुआ है, कुछ फैमिलीज के नाम ऐड कर दिए उसने, वो भी एनएमसी ने करे। एनसीईआरटी में तो खाली सोलेनेसी दे रखी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में एनएमसी ने बोल दिया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड आएगा। तो अगर मैं जो ऐड हुई चीजें हैं, उनकी पीडीएफ बनाने लगूं तो 20 पेज में आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि एक वीक का टाइम लेकर वो 20 पेज की या 25 पेज की या 10 पेज की जो भी पीडीएफ बनती है जो ऐड हुआ है वो आपको दे दें, और आपको बता दें कि ये सिलेबस आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी ये पेजेस पढ़ने हैं, वो लगा लेना। सर ये एक वीक का टाइम क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम ये वेट कर रहे हैं कि क्या एनएमसी फिर से कुछ चेंज ला रहा है, क्योंकि उसमें और नई एनसीईआरटी में कुछ बदल वो है ना, अंतर है। तो क्या कोई ले चेंज ला सकता है? क्या उसका मन कर रहा है कि फिर से कुछ कर दूं? नहीं करता है तो अपने आपको पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे, और अपने क्या नाम है ऐप पर आपको पीडीएफ देके प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं अपने एकदम विजन में क्लियर हूं यार कि पैसा क्यों खराब करना है बच्चों का। उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, कहीं पे आप कुछ ऐसा परचेज करो जो आपके काम का हो। आप रफ कॉपी ले आओ, आप ओएमआर ले आओ, आप टेस्ट सीरीज लो, आप कुछ भी ऐसा लो, बुक्स खरीद लो जो काम की लगे आपको, कुछ ऐसा लो जो आपके काम का है। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं, नई एनसीईआरटी खरीदने से ज्यादा उसे फॉलो करना है। हम भी अपने बैचेस में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मतलब हमने भी अपने बैचेस में जो थी नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे। डे 1 से अपने ने स्टार्ट किससे किया था? ब्रीदिंग से किया था। आप चेक कर लो प्लानर हमारा। तो हमने ब्रीदिंग से स्टार्ट किया था, हमने लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि हमें पता था टेक्सोनोमिक एड्स कटा हुआ है, तो पता नहीं कैसे रहेगा अभी तक। तो अपने क्लियर है कि क्या पढ़ाना है। तो आपको भी मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज आप नई वाली फॉलो करो। परचेज करने के लिए वो बच्चे जो 11th-12th में, बार बार बोलता हूं 11th-12th में, वो ले ले, क्योंकि उनको फिर उसके साथ रहना है ना, 2 साल एनसीईआरटी के साथ, 1 साल 2 साल रहना है, वो ले सकते हैं। ड्रॉपर वालों को सोचना चाहिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ले लो यार, कोई बात नहीं।
हम मना नहीं करते, पर सोच के करो कोई काम, ऐसे ब्लाइंडली पागलों की तरह मत करने लगा करो, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप पैनिक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ टीचर मैं क्या सोचता हूँ कि यार मान लो चेंज हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा सी ऐड कर दिया है, तो यार एक्स्ट्रा सी पहले नहीं दे रखी है, मैं तेरे से पूछूं कहां दे रखी है एक्स्ट्रा सी? एक काम कर, क्लास 12th में एपोमिक्सिस वाला टॉपिक देख, वहां एक्स्ट्रा सी दे रखी है, और 11th में मॉर्फोलॉजी में उसके 2 फीचर दे भी रखे हैं, एक एपिगाइनस बेसल प्रेजेंटेशन। बाई चांस इस साल अगर इस पे क्वेश्चन आ गया एपिगाइनस पे, तो अगले साल वो अलग हवा बनाए रखे होंगे यूट्यूबर भाई की मस्त एकदम, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो मस्त हवा बना रखेंगे कि यार एकदम से ना नए वाले पैटर्न से आ गया। भाई ये बेसल प्लेसेंटेशन एपिगाइनस बीच में दे रखा है, पोएसी देख ले, एंडोस्पर्मस है, स्क्यूटेलम होता है, पेरियांथ की बात कर सकते हैं, तो ये दे रखा, पोएसी फैमिली का नाम लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है। तो पॉइंट ये है कि यार जब बदलाव होगा, ऐसा थोड़ी पूरा पेपर इस पे आ जाएगा, और मान ले अगर आएगा भी तो पहले वो ये वाले फीचर्स कवर करेगा, तो ये तो करवाते हैं हम लोग। तुम लोग परेशान क्यों हो? परेशान मत हो, अगर एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आज तक नहीं किए, हमने बोला था अपने चैनल वगैरह पे करा देंगे, आपको दे देंगे पीडीएफ उसकी, तो आप घबरा क्यों रहे हो? तो आपको मैंने बोल दिया है, नई एनसीईआरटी परचेज करनी है कि फॉलो करनी है? फॉलो करनी है, ठीक है। जो भी हम अपने बैचेस हैं उनमें बिल्कुल नए के अकॉर्डिंग करवाते हैं, और इवन मतलब जो भी अपना मटेरियल टेस्ट सीरीज है उसमें भी वही कर रहे हैं नए के अकॉर्डिंग। तो बार बार आपको मैं बोल रहा हूं, प्लीज अपने रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, और कोई भी बच्चा मुझे दोबारा ये मैसेज मत करना कि सर नहीं खरीद लूं, पैसा ले भाई, मस्त हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी खरीद ले, लेकिन दिमाग लगा कि एग्जैक्टली 7 महीने हैं, तू कितना घुस घुस के पढ़ेगा, एक एक लाइन में कैसे घुस जाएगा, ठीक है, तुझे पढ़ना है। और जो नई लाइंस ऐड हुई हैं, कोई पैराग्राफ ऐड हुआ है, जैसे मान लो फ्रॉग में कुछ ऐड हुआ, मेरी एमडी सर से बात हो रही थी, तो उसको दे रहे हैं ना अपने कहीं पे, मतलब इकट्ठा करके दे देंगे, बता देंगे इस चैप्टर में ऐड हुआ है। ऐसा करती थी ना एनसीईआरटी, याद है तुम्हें? जो भी चेंज होता था लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल की फॉर्म में लगाया जाता था, तो हम दे देंगे यार सप्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? वेस्ट क्यों कराना आपका पैसा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब मुझे अपने उससे मतलब फायदा क्या है, कि किसी को भी क्या फायदा है, समझो। तो प्लीज डोंट वेस्ट रिसोर्सेज, पढ़ाई से सिलेक्शन होगा, बहुत सब खरीदने से नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय।